हरे कृष्णा। श्रावण मास यानी ऐसा पवित्र समय जब भगवान शिव की विशेष कृपा को अधिक से अधिक एकत्रित कर लेना चाहिए। इस मास का प्रत्येक दिन किसी न किसी व्रत और त्योहार के साथ आता है और ऐसे पवित्र समय में भगवान शिव और माता पार्वती का अधिक से अधिक नाम जप करके, उनका रुद्र अभिषेक करके, उनकी सेवा पूजा, उनकी कथाओं का श्रवण करके इस मास को धन्य और सार्थक बनाना चाहिए। इसी विचार के साथ चलिए इस समय हम श्रवण कर रहे हैं इस श्रावण मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की श्रावण मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम ऐसे भौम व्रत का वर्णन करता हूँ। इसका अनुष्ठान करने मात्र से विद्यताएं नहीं आती। विवाह होने के बाद 5 वर्ष तक यह व्रत किया जाता है। इसका नाम है मंगला गौरी व्रत। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण के शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के स्तंभ से सुशोभित एक पुष्प मंडप बनाना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के फलों और रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णीय अथवा अन्य धातु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 अपमार्ग दलों से, 16 चावलों से और 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए। 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही और भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास पत्थर का सेल और लोड़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए। और इसकी विधि क्या है, अब सुनो। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण आदि के बने तांडव पूरे पात्र, वस्त्र और रमणीय कुचुकी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में ही चांदी से निर्माता सेल और लोड़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। उसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रतिदिन पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्रपार, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संबंध विद्यमान रहती है। भगवान शिव से इस मंगला गौरी व्रत के विषय में सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ था? जिस प्रकार से मुझे इसकी प्रति निष्ठा हो जाए, कृपया करके मुझे यह बताइए। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञात और धनुर्विद्या में कुशल एक ऐसा राजा हो गया। पुत्र की सेवा अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थीं, इसलिए वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित रहता था। जप और ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा। तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। यह सुनकर श्रुति कीर्ति ने कहा, हे देवी, अगर आप मुझे पर प्रसन्न हो तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। इसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्बल वर मांगा है, लेकिन फिर भी कृपा वर्ष में तुम्हें दूंगी। लेकिन हे राजेंद्र, सुनिए, अगर परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष जीवित रहेगा। अगर रूप
और विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठे और फिर से अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्य का भक्षण करने के लिए प्रदान करो। इससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी और उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। राजा की पत्नी ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में उसने देवपुत्र तुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष और शोक दोनों से युक्त राजा ने जातक कर्म आदि संस्कार किए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए उस पुत्र का नाम राहु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंतित में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी दुखद मृत्यु सामने कैसे देख सकता हूँ। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा को पत्नी ने अपने भाई से कहा कि करपाटिका का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, हे विश्वेश, आप जगतपति का लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगा, इसलिए आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक उसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चला पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाले राजा रहते थे। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवा व्यवस्था प्राप्त मनोहर और रूप लवमणमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। वह कन्या सखियों के साथ नगर में उपवन में कीड़ों के करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिराऊ और उसका मामा वे दोनों वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने का लालच से वह विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक कीड़ा रह करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने क्रोधित होकर राजकुमारी को रंडा और कुवचन। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमार ने कहा, तुम ऐसी अनुचित बात क्या बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार का कोई बात नहीं करता। मंगल गौरी की कृपा से और उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय उस जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत बड़ा सखी वह अगर अल्प आयु वाला होगा तो चिरजीवी हो जाएगा। इसके बाद सभी कन्या अपने अपने घर चली गए। वही दिन राजकुमारी के विवाह का था। बालिका देश के दृढ़ नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। उसके सुकृत विद्यहीन कुरूप और बाहर था। आइए हुई उन लोगों ने विचार किया समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद सुकेतु को वहां पहुंचा देंगी। तपस्या चिराऊ के पास जाकर उन लोगों ने उसके मामा को कि आप इस बालक को हमें दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। उनकी बात यह सुनकर चिराऊ का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि होती, वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी मांगा नहीं जाता। फिर भी आप लोगों का सम्मान रखते हुए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिराऊ वहां ले जाकर उन लोगों विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी को ही में से पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिराऊ ने हर्ष से युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिराऊ के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात्कार सर्प रूप में वहां आ गया।
इसी बीच संयोगवश वो राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य धारण करके उस 16 उपचारों में से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दुर्गंध प्रदान किया। उसने दीनाथ भारा बीड़ा में उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगल गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, इससे मेरे पति जीवित रहे। यह जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप वैसा ही कीजिए। इतने वह सर्प एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस गौरी ने अपनी कुचकी से उस मोह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर उठ गया और पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। सब अपनी माता के पास जाकर वह खीर, लड्डू इत्यादि ले आई और इसके द्वारा प्रदत्त भोज पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के बाद हाथ धोते हुए समय उसके हाथ में अंगूठी गिर पड़ी। खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद गौरी कमंडलों को फेंकने के लिए जानने लगी और विधि की गति कैसी की। उस कमंडलों में से बाहर की ओर जगमग करती हुई बुक्का को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया और उसके बाद कुछ रात्रि शेष रहते ही चिराग का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेत को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यह तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। यह सुनकर मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दे दी है, उसका डालकर परिचायक निशानी देख लीजिए। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताएं। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम समुचित समय उनका पैर कुमकुम से लुप्त हो गया था।